So now we will discuss general form of any conic. तो किसी भी कॉनिक को डिफाइन करने के लिए, उसकी इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक फिक्स लाइन चाहिए. सो मैं मान लेती हूँ दिस इज आवर फिक्स लाइन विद इक्वेशन Lx प्लस My प्लस n इक्वल्स टू 0. सो दिस इज फिक्स लाइन. और हमें क्या चाहिए, एक फिक्स पॉइंट. तो मैंने मान लिया कि S विद कोऑर्डिनेट्स अल्फा कोमा बीटा इज योर फिक्स पॉइंट एंड देयर इज अ वेरिएबल पॉइंट P x y. सो P का लोकस जो है वो कॉनिक कब रिप्रेजेंट करेगा, व्हेन योर PS अपॉन PM इज अ कांस्टेंट से E. सो व्हाट इज PS? द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड वेरिएबल पॉइंट. व्हाट इज PM? PM is the distance of the variable point from the fixed line. जब ये रेशियो कांस्टेंट रहता है तो हम बोलते हैं कि P का लोकस रिप्रेजेंट्स अ कॉनिक. ऑलराइट, अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर कर लूँ, सो व्हाट विल वी हैव PS स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर इक्वल्स टू E स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज PS स्क्वायर इक्वल्स टू E स्क्वायर इनटू PM square. Alright, so how can we find PS, the distance between two points, using distance formula? So your PS is root of x minus alpha square plus y minus beta square. Alright, this implies your PS square is x minus alpha square plus y minus beta square. Alright, सो अब क्या करना है, हमें PM निकालना है. सो PM क्या है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, वो भी हमें निकालना आता है. सो PM विल बी मॉड ऑफ Lx प्लस My प्लस n अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर. ओके, सो PM स्क्वायर विल बी Lx प्लस My प्लस n स्क्वायर upon L square plus m square. Okay, so when we substitute the value of PS square and PM square in the equation of conic, what will we get? We get x minus alpha square plus y minus beta square equals to E square into Lx plus My plus n square upon L square plus m square. Is this fine? Okay. अब L square plus m square को अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ, so what we have L square plus m square into x minus alpha square plus y minus beta square equals to E square into Lx plus My प्लस n स्क्वायर. सो जैसे ही मैं इन सारे एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करूंगी, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करूंगी, तो मुझे कौन कौन सी टर्म्स मिलेंगी ये सोचना है. तो जो भी मुझे टर्म्स मिलेंगी वो क्या क्या होंगी, एक्स स्क्वायर की टर्म मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी. जब हम x माइनस एल्फा के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे मिल जाएगी. ठीक है. सिमिलरली हमें y स्क्वायर की टर्म मिलेगी, हमें x की टर्म मिलेगी, y की टर्म मिलेगी, xy की टर्म मिलेगी और कोई कांस्टेंट भी मिलेगा. सो c इज कांस्टेंट. ठीक है. सो एक्स स्क्वायर का कुछ ना कुछ तो कोफिशिएंट मिलेगा. जैसे देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एल स्क्वायर ई स्क्वायर. जब मैं इन दोनों को इकट्ठा करूंगी, एक जगह इकट्ठा करूंगी, सो कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन तो आएगा उसके कांस्टेंट में. सो जो भी वो एक्सप्रेशन है उसका कांस्टेंट, मैं उसको क्या बोल देती हूँ, पूरे को ए. सिमिलरली y का जो कोफिशिएंट आएगा उसको मैं क्या बोल देती हूँ, b. सो एक्सप्रेशन किस तरीके का दिखेगा, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर. x का भी कुछ कोफिशिएंट आएगा, उस कोफिशिएंट को मैं नाम देती हूँ 2g. ओके. y के कोफिशिएंट को आई विल नेम 2f. xy के कोफिशिएंट को आई विल राइट 2h और कांस्टेंट c इक्वल्स टू
0. So we get this general form of conic section. इसी को हम क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ कॉनिक सेक्शन. अब जो कोफिशिएंट्स हैं उन पे कुछ डिफरेंट कंडीशन अगर हम लगाएंगे तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्या मिलेंगे? कॉनिक सेक्शन. तो हमें अब वही देखना है. सो यहाँ पे मैं एक टर्म डिफाइन करती हूँ, डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय डेल्टा. बच्चों इसको ध्यान से याद करेंगे. सो मैंने डेल्टा को क्या डिफाइन किया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कांस्टेंट को मैंने डायगोनली रखा एक डिटरमिनेंट में. सो मैं 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट डिफाइन कर रही हूँ. तो ए बी सी अलोंग डायगोनल. उसके बाद बच्चों मैंने एक्स वाई का कोफिशिएंट लिखा. एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? 2h. उसका हाफ करो क्या मिलेगा? h. तो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है. उसके बाद मैंने x का कोफिशिएंट देखा. x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 2g. उसका हाफ करो तो उसको रखो यहाँ और यहाँ. इसके बाद बच्चों y का कोफिशिएंट क्या है? 2x. उसका हाफ करो क्या मिलेगा? f. सो f को यहाँ रखना है और यहाँ. सो thus we get a symmetric determinant, राइट. तो इस डिटरमिनेंट को जब हम ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो जो भी मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा दैट विल बी माय डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा. तो बच्चों जब हम इस डेल्टा को एक्सपेंड करेंगे वी विल हैव डेल्टा इक्वल्स टू ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर. तो बेटा अब हम इसके बिहाफ पे देखेंगे कि इस डेल्टा पे क्या कंडीशंस लगाऊं कि मेरे को पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स मिले या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. सो यहाँ से मैं डेल्टा के बिहाफ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी कॉनिक को कि अगर मेरा डेल्टा इक्वल्स टू 0 है तो क्या, और अगर मेरा डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 है तो क्या. इफ माई डेल्टा इज 0, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 0, तो मुझे जो कॉनिक मिलेगा दैट विल बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स. तो क्या होगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स. ऑलराइट. और जब ये डेल्टा मेरा नॉन जीरो है तो मुझे वही 3 चीजें मिलेंगी. क्या? पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला. ऑलराइट. अब बात ये आती है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी 3 तरीके की होती हैं, रियल, इमेजिनरी एंड कोइंसिडेंट. सो अब मुझे ये देखना है कि मैं इसमें फर्दर क्या कंडीशंस लगाऊं कि मैं बता पाऊं कि कब मेरा रियल होंगी लाइंस, कब मेरी इमेजिनरी लाइंस होंगी और कब कोइंसिडेंट लाइंस होंगी. सो उसके लिए बच्चे आप याद रखेंगे कि अगर आपका h स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी है तो आपको मिलेंगी कोइंसिडेंट लाइन. राइट. जब आपका h स्क्वायर लेस देन ए बी है तो आपको मिलेंगी इमेजिनरी लाइंस. और जब बच्चों आपका h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस मिलेंगी. कैसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेंगी बच्चों? रियल एंड डिस्टिंक्ट. पैराबोला कब मिलेगा? व्हेन योर डेल्टा इज नॉन जीरो एंड h स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी. सिमिलरली इलिप्स कब मिलेगा? व्हेन योर डेल्टा इज नॉन जीरो एंड h स्क्वायर इज लेस देन ए बी. और हाइपरबोला कब मिलेगा? व्हेन डेल्टा इज नॉन जीरो एंड योर h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी. सो नाउ वी स्टार्ट पैराबोला. Definition of parabola: it is the collection of all those points in 2D which are at the same distance from a fixed line and a fixed point. तो यहाँ पे जो ये वर्ड है, ये जो लाइन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, इसकी जगह मैं बोल सकती थी कि लोकस ऑफ पॉइंट पी. दोनों का मतलब क्या है? सेम. ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट से मुझे क्या मिलेगा? पाथ मिलेगा. और लोकस का मतलब भी क्या होता है? पाथ होता है. सो लोकस ऑफ पॉइंट की जगह हम कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स भी बोल सकते हैं. सो पैराबोला क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स
उन सारे पॉइंट्स को हमने इकट्ठा करना है जो क्या है, एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है। और जब उन सब पॉइंट्स को कलेक्ट करके उन सबको ज्वाइन करूंगी टू फॉर्म अ कर्व, तो जो भी फिगर मुझे ऑब्टेन होगी दैट इज कॉल्ड द पैराबोला। ऑलराइट, सो देखते हैं। मान लो कि ये हमारा फिक्स लाइन है एंड दिस एस इज अवर फिक्स पॉइंट। तो P एक मैंने आर्बिट्ररी ऐसा पॉइंट लिया है जो कि S और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब दिस डिस्टेंस PM इज सेम एज दिस डिस्टेंस PS। ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। मान लो एक ये हो गया, दिस इज ऑल्सो दैट पॉइंट, ये भी एक ऐसा पॉइंट है, ये मान लो दिस इज P, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। जब मैं इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी तो मेरे को जो फिगर मिलेगा दैट विल बी द पैराबोला। तो कुछ इस तरीके की फिगर मिलेगी। सो दिस इज द पैराबोला। आई होप कुछ क्लियर हुआ है कि पैराबोला का शक्ल ऐसा ही क्यों होती है। और हमें ये भी पता है कि इस फिक्स पॉइंट को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और जो हमारा फिक्स पॉइंट है दैट इज फोकस। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि जो हमारा पैराबोला है वो कुछ ऐसा दिखेगा। इफ दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स और ये हमारा फोकस है, तो मैं देख पा रही हूं कि अगर मैं फोकस से यहाँ पे परपेंडिकुलर एक लाइन बना दूंगी, है ना, मान लो, तो ये जो पॉइंट का जो मिड पॉइंट है, यहां से कुछ ऐसा सिमेट्रिकल फिगर मुझे मिल रहा है। ठीक है, सो ये जो लाइन है इसको फर्दर मैंने नाम दिया एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो हाउ विल वी डिफाइन द एक्सिस ऑफ पैराबोला? द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। ऑलराइट, ऑल्सो जहां पे आपका ये पैराबोला आपकी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, दैट मीन्स दिस पॉइंट V इज कॉल्ड वर्टेक्स। इसको हमने क्या नाम दिया? वर्टेक्स। एंड द पॉइंट वेयर योर एक्सिस इंटरसेक्ट्स योर डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये F क्या हो गया हमारा? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया एक्सिस ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर द पैराबोला। कुछ और डेफिनेशंस भी हैं इनके साथ जिनकी रिक्वायरमेंट हमें इस चैप्टर में पड़ेगी। तो अब हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस लिखने जा रहे हैं फॉर पैराबोला। सो डेफिनेशंस, सो योर फर्स्ट डेफिनेशन इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो अभी हमने देखा एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या थी? अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। So line passing through focus perpendicular to the directrix। ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखेंगे बच्चे। Number 2, we define vertex. So vertex was the point of intersection of the parabola with the axis. So it is point of intersection of axis and the parabola itself. Right? Your third term was foot of directrix. So foot of directrix. So this is the point of intersection of axis with the directrix. So this is point of intersection of axis and directrix. Alright.
सो अवर फोर्थ डेफिनेशन इज कोड। कोड का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी लाइन जो किसी भी कर्व को दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोड। तो यहाँ पे कर्व क्या है, पैराबोला। सो हाउ विल वी डिफाइन कोड फॉर अ पैराबोला, एनी लाइन विच इंटरसेक्ट्स आवर पैराबोला एट टू डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड कोड। और फिफ्थ डेफिनेशन इज फोकल कोड। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, पहली बात तो ये कोड है और फोकल से कौन से वर्ड की सेंस आ रही है, फोकस की। सो वी कैन डिफाइन अ फोकल कोड एज द कोड विच पासिस थ्रू फोकस। अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चे डबल ऑर्डिनेट। अब डबल ऑर्डिनेट इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ कोड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। सो अगर मैं एक ऐसी कोड बना दूं, कोड मतलब जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, विच इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, सो दैट विल बी अ डबल ऑर्डिनेट। बच्चे ऐसे देखो बहुत सारे डबल ऑर्डिनेट हम बना सकते हैं। सो डबल ऑर्डिनेट एक या दो नहीं होती, कितनी होती है, इनफाइनाइटली मैनी। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज लेटस रेक्टम। दिस इज इम्पोर्टेंट बच्चे, इसको ध्यान से देखेंगे। तो जो हमारा लेटस रेक्टम होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर फोकल कोड एंड डबल ऑर्डिनेट। अगर मैं फोकल कोड और डबल ऑर्डिनेट को मिला दूं तो जो भी उसका बाई प्रोडक्ट होगा, जो भी उसका रिजल्ट होगा, दैट इज योर लेटस रेक्टम। इसका मतलब लेटस रेक्टम एक ऐसा कोड है जो फोकस से तो पास होता ही है, उसके साथ साथ वो एक्सिस के भी क्या होता है, परपेंडिकुलर। सो इफ दिस इज फोकस, तो यहां से पास होने वाला कोड मुझे बनाना है जो कि क्या हो आपका एक्सिस के परपेंडिकुलर। सो कितने लेटस रेक्टम हम यहाँ पे बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। तो लेटस रेक्टम पहले क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, यूनिक। फोकल कोड, डबल ऑर्डिनेट और कोड कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। सो ध्यान रखेंगे बच्चे कि लेटस रेक्टम किसी भी पैराबोला के लिए यूनिक होता है, इसीलिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो यहीं पे लिख देते हैं LR इज यूनिक। फाइन, ओके। सो मैं यहाँ पे बाकी कोड को हटा देती हूँ और सिर्फ LR को रखती हूँ, क्योंकि उसी को हमें डिटेल में स्टडी करना है। ऑलराइट, ठीक है। ये क्या बना दिया बच्चे मैंने, ये जो हमारा पॉइंट वर्टेक्स था उसके ऊपर क्या बना दिया, टेंजेंट। सो दिस इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब देखो, अब हम इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम यहाँ से निकाल के लेके आएंगे, जो कि हम पूरे कॉनिक सेक्शन में या फिर पूरे हम बोल सकते हैं पैराबोला में उनका यूज करेंगे। ठीक है, सो मैं देख पा रही हूँ कि जो ये मेरी एक्सिस है, दिस इज परपेंडिकुलर टू LR। LR की डेफिनेशन ही ऐसी है। दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, बिकॉज एक्सिस का जब हमने डेफिनेशन लिखा था तो क्या लिखा था कि एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। इसका मतलब एक्सिस किसके भी परपेंडिकुलर हो गया, डायरेक्ट्रिक्स के भी। दैट मीन्स योर डायरेक्ट्रिक्स एंड योर LR आर पैरेलल, यस और नो। दूसरी बात, आपका जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, आपका वर्टेक्स है और आपका फोकस है, वो किस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला के ऊपर। इसका मतलब these 3 points are collinear. So our first result is our directrix, tangent at vertex and our LR, all 3 lines are parallel to each other and perpendicular to the axis. So we'll write down LR, tangent at vertex and directrix, all are parallel to each other. Also, each of these lines
is perpendicular to the axis. ठीक है, अब we proceed to our second result. देखते हैं, पहले समझते हैं पैराबोला का डेफिनेशन क्या था. कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स जो कि एक फिक्स पॉइंट और लाइन से इक्विडिस्टेंट है, राइट. सो वर्टेक्स जो है वो भी तो एक पैराबोला का ही पॉइंट है. दैट मीन्स उसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ये रहा है ना, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स दिस बोथ आर इक्वल. मतलब मेरे पास ये दोनों डिस्टेंसेस क्या हैं, इक्वल हैं. दैट मीन्स फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स एंड फोकस all three are collinear and vertex is the midpoint. ये भी पता है. So our second property is foot of directrix, vertex and focus all are collinear and vertex is the midpoint. Fine. अब ये प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देखते हैं. सो राइट डाउन अ क्वेश्चन. क्वेश्चन इज इफ थ्री कॉमा 7 and 1,3 are focus and foot of directrix of any parabola, then find equation of tangent at vertex. तो बच्चों अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो पहले तो डायग्राम बना लो. हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने से पहले आप डायग्राम जरूर बनाएंगे. जब आप डायग्राम बनाते हो, चीजों को विजुअलाइज करते हो, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है. ठीक है. सो इसने बोला एक पैराबोला बनाओ, तो हमने ये पैराबोला ड्रॉ कर दिया. उसने फोकस की बात करी, हाँ फोकस की बात करी, तो मैंने एक पॉइंट बना दिया जिसको फोकस बोल दिया एस. फोकस क्या दिया है उसने, 3,7. फाइन. उसने फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स है मेरी और ये उसका फुट है. तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स उसने कितना बताया, 1,3. ऑल राइट. और किसकी इक्वेशन उसने पूछ ली है, टेंजेंट एट वर्टेक्स. दिस इज योर वर्टेक्स और ये क्या है आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स. तो इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है. ओके. तो बच्चे हमें क्या पता है, सेकंड रिजल्ट क्या बोलता है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है और फोकस कहाँ पे लाई करता है, हमारा एक्सिस के ऊपर. इसका मतलब फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दोनों ही किसके ऊपर लाई करते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला पे. सो कैन वी फाइंड एक्सिस ऑफ पैराबोला यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन. क्यों, हमें एक्सिस के ऊपर, एक्सिस है तो एक लाइन ही ना, एक्सिस के ऊपर मुझे 2 पॉइंट्स पता है. क्या इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. यस आई कैन फाइंड. सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज गिवन बाय डिटरमिनेंट x y 1 1 3 1 3 7 1 डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0. ऑलराइट. तो जैसे ही हम इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, व्हाट विल वी हैव, वी विल हैव -4x, देन वी हैव +2y and -2 equals to
0. So this is the equation of line, or we can write 2x minus y plus 1 equals to 0. So this is the equation of axis. तो बच्चों हमारे पास ये जो एक्सिस है इसकी इक्वेशन आ चुकी है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब हमें पता है कि जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस यूजिंग रिजल्ट 1. ओके, सो इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है वो कैसी दिखेगी? x और y के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करेंगे. कर दिया ना, ठीक है. और x और y में से किसी एक का साइन चेंज करेंगे. तो जो माइनस y है उसकी जगह क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे. प्लस सम कांस्टेंट इज 0. तो अब सारा काम किस पे खत्म होगा हमारा? बस ये k की वैल्यू हमें मिल जाए. ओके, अगर मुझे ये वर्टेक्स पता चल जाए तो मैं उस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को इस इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर दूंगी और मैं के फाइंड कर लूंगी. अब ये वर्टेक्स मुझे कैसे पता लगेगा? अभी हमने सेकंड रिजल्ट में देखा कि जो हमारा वर्टेक्स है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस. सो यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा v क्या हो गया? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 1 plus 3 upon 2. So 1 plus 3 by 2, comma 3 plus 7 by 2. So our vertex is 2, 5. और वर्टेक्स किसके ऊपर लाई करता है? टेंजेंट एट वर्टेक्स. तो जैसे ही मैं x को 2 पुट करती हूँ और y को 5 पुट करती हूँ, आई विल गेट माई k इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12. ये करके देख सकते हैं, सिंपल है. सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स विल बिकम x प्लस 2y माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0. हो गया. सो दिस क्वेश्चन इज डन एंड आवर आंसर इज x प्लस 2y माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0 गिव्स अस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट. सो आवर फोर्थ प्रॉपर्टी इज लेंथ ऑफ LR. तो चलो फाइंड करते हैं. यहाँ पे हमें एक पैराबोला का फिगर दिखाई दे रहा है तो फटाफट हम देख लेते हैं यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज योर पैराबोला, S इज योर फोकस, AB इज योर LR एंड दिस लाइन इज योर डायरेक्ट्रिक्स, F इज फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड V इज वर्टेक्स. So using the definition of parabola, we know the distance of any point from focus is same as its distance from directrix. मतलब अगर मैं पॉइंट ऑन पैराबोला को A लेके चलती हूँ तो मुझे पता है दिस डिस्टेंस AS is same as the distance AM. तो पहली बात हमें क्या पता है? AS equals to AM. सेकेंड, लास्ट रिजल्ट को यूज करके वी कैन सी कि जो वर्टेक्स है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ F एंड S. yes or no? yes. that means your FV is equals to VS. so our next property here we use is FV equals to VS. तो मान लो मैंने इसको बोल दिया A, तो हमने मान लिया your FV distance is A and VS distance is also A. so यहाँ पे फिगर के सिमेट्रिक को देख के आई कैन से कि अगर मेरा FV A है तो मेरा MN भी कितना होगा? A. अगर मेरा VS A है तो इसके सामने जो NA है दैट इज ऑल्सो A. तो हमें पता चल गया कि योर MA और आई कैन से AM इज A प्लस A. तो मेरा क्या आ गया बच्चों? MA या फिर AM इक्वल्स टू 2A. और हमें पता है कि AM इक्वल्स टू क्या है? AS. इसका मतलब मेरा AS कितना आ गया? 2A. ऑल्सो बिकॉज ऑफ सिमेट्री इफ दिस इज 2A तो ये नीचे वाला लेंथ भी कितना होगा? 2A. तो टोटल AB कितना हो गया? 2A प्लस 2A. सो और AB इज 4A. सो अब हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला की. सो सबसे पहले जो सबसे सिंपल पैराबोला है हम उनकी बात करेंगे. और जो सिंपल पैराबोला
है उनको मैथमेटिक्स में नाम दिया गया है स्टैंडर्ड पैराबोला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम क्वेश्चन की फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे हर एक चीज को। सो लेट्स डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ पैराबोला इज x equals to minus a, where a is some constant and a comma 0 be the focus। और a comma 0 हमने क्या मान लिया, पैराबोला का फोकस मान लिया। और हम निकालना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो लग जाइए काम पे। तो देखो बच्चे, क्या बताया था थोड़ी देर पहले, अगर आप ज्योमेट्री में या फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी रिजल्ट कुछ भी कर रहे हो तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, यू विल ड्रॉ द डायग्राम। तो वही करेंगे। तो हमने एक पैराबोला बना लिया, ठीक है। दिस इज योर पैराबोला एंड दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू माइनस a। फोकस क्या दे रखा है, फोकस इज a कॉमा 0। तो ये जो बच्चों वर्टेक्स आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा, 0,0। यस और नो, फाइन। अगर ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो ये हमारी क्या हो गई, y एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई, y एक्सिस। तो बच्चों ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, x एक्सिस। तो ये हमारी क्या हो गई, x एक्सिस। So we can clearly see here कि जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो हमारी क्या है इस केस में, एक्स एक्सिस। और हमें किस चीज पे फोकस करना है, इन ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके बच्चों, पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है, पैराबोला की डेफिनेशन होती है कि किसी भी पॉइंट का लोकस विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला अगर उसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज सेम एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। ऑलराइट, तो मान लो कि ये P पॉइंट है विच इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब वेरिएबल। सो वेरिएबल है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, x कॉमा y। सो वी नो दैट दिस डिस्टेंस PS is equals to this distance PM। So definition of parabola says PS equals to PM. Good. Can you find your PS? Yes, PS will be root of x minus a square plus y square using the distance formula. अब PM कैसे निकालेंगे बच्चों? So your PM will be, उधर लिखते हैं। So your PM will be the distance of a point x comma y from a line x equals to minus a, or we can say from the line x plus a equals to 0। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो रिजल्ट हमने किया है टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन वो इसी फॉर्म की इक्वेशन के लिए किया है। ओके, so your PM will be mod of x plus a. All right? Okay. So using PS equals to PM, we get root of x minus a square plus y square equals to mod of x plus a. Fine. तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूं, क्यों करना है स्क्वायर, बिकॉज मुझे पता है कि स्क्वायर रूट और मॉड्यूलस को हटाने का एक ही तरीका है, दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो दिस इंप्लाइज x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस ए का स्क्वायर। ओके, अब ये होल स्क्वायर दोनों तरफ एक्सपेंड करेंगे तो व्हाट विल वी गेट, वी गेट x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ऑलराइट, सो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। नाउ जो ये 2a
इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाऊं तो इट विल बी प्लस 2ax और ऑलरेडी 2ax वहां है, सो वी विल हैव y square equals to 4ax. So this is our required equation of parabola. तो अभी अभी हमने देखा कि जो हमारा पैराबोला है जिसका डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -a है और जिसका फोकस a,0 है, उसका इक्वेशन कैसा दिखाई देगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। और उसका डायग्राम कैसा होगा, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, तो कुछ पैराबोला ऐसा दिखेगा। बच्चों इस पैराबोला को हम राइटवर्ड पैराबोला भी बोलते हैं। क्या वो कौन सा पैराबोला बोलते हैं, राइटवर्ड पैराबोला। क्यों, अगर मैं बात करूं मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की, कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब मेरे x और y एक्सिस के सिस्टम की, तो जो आपका पैराबोला है वो आपके राइट हैंड साइड पे क्या है, ओपन है, इसलिए इस पैराबोला को क्या भी बोलते हैं, राइटवर्ड पैराबोला और सिंपली राइट पैराबोला। बच्चों अब हम बात करेंगे कि इस पैराबोला के लिए हमें क्या क्या पता है और उसको हम लिखेंगे टेबल की फॉर्म में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। फर्स्ट जो आपका कॉलम है उसमें आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दूसरे नंबर पे लिखेंगे फोकस, वर्टेक्स, देन यू हैव इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, next you have endpoints of LR। तो अभी के लिए सिर्फ इतना करेंगे। तो हमने जो अपना पैराबोला देखा दैट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो यहाँ पे आपका फोकस क्या है, a,0, सो दिस इज a,0। व्हाट इज योर वर्टेक्स, 0,0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है बच्चे, x इक्वल्स टू -a, सो दिस इज x इक्वल्स टू -a। एंड पॉइंट्स ऑफ LR, बस इस पे और हमें काम करना है। तो दिस इज योर LR और एंड पॉइंट्स क्या है LR के, a एंड b। हमें पता है बच्चों कि जो एक्सिस है हमारी वो क्या है यहाँ पे, x एक्सिस, और हमें ये भी पता है कि LR इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, दैट मीन्स LR यहाँ पे x एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर। अगर LR x के परपेंडिकुलर है तो वो y एक्सिस के क्या है, पैरेलल, दैट मीन्स और LR इज पैरेलल टू y एक्सिस। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। और जो भी लाइन आपकी y एक्सिस के पैरेलल होती है उसके ऊपर योर x कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट। देखते हैं क्यों, ये लाइन क्या है, y एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हर जगह क्या है, सेम। और ये क्या है बच्चे, दिस इज द x कोऑर्डिनेट। समझ आ गया, तो इसका मतलब आपकी पूरी LR के ऊपर योर x कोऑर्डिनेट विल बी सेम। ऑल्सो S लाइज ऑन LR और S का x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, a। इसका मतलब पूरी लाइन के ऊपर जो आपका x कोऑर्डिनेट रहेगा वो क्या रहेगा, a। ये तो पता चल गया कि a का x कोऑर्डिनेट a है और आपका b का भी x कोऑर्डिनेट a है। अब बस मुझे क्या निकालना है, y कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b। ओके, फर्दर आपका जो पॉइंट a है वो किसके ऊपर लाई करता है, पैराबोला के ऊपर। अगर वो पैराबोला के ऊपर लाई करता है
तो इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे दे विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो जैसे ही इक्वेशन ऑफ पैराबोला में आई विल प्लेस ए एट द प्लेस ऑफ एक्स, सो मुझे y मिल जाएगा। देखते हैं क्या, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, x के प्लेस पे क्या पुट करना है, a। सो y स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, 4a स्क्वायर। तो y मेरे पास कितना आ गया, प्लस माइनस 2a। दो कोऑर्डिनेट्स, दो वैल्यूज और y की दो वैल्यूज क्यों आ रही हैं, क्योंकि मेरे पास पॉइंट भी कितने हैं, 2। सो a के लिए y कोऑर्डिनेट विल बी 2a और b के लिए y कोऑर्डिनेट विल बी माइनस 2a। क्लियर हुआ? ठीक है। सो मुझे पता लग गया कि एंड पॉइंट्स LR आर a, प्लस माइनस 2a। ऑलराइट, देखो बच्चे, हमारे पास जो स्टैंडर्ड पैराबोलास होते हैं दे आर 4 इन नंबर। जिस तरीके से मेरा राइटवर्ड पैराबोला बना उसी तरीके से मैं एक लेफ्टवर्ड पैराबोला बना सकती हूँ, एक अपवर्ड पैराबोला बना सकती हूँ और एक डाउनवर्ड पैराबोला बना सकती हूँ। तो उन चारों को अलग अलग से स्टडी करना डिटेल में, ऐसा हम नहीं करेंगे। अगर हमने एक पैराबोला को, एक स्टैंडर्ड पैराबोला को स्टडी कर लिया तो बाकी के जो 3 आपके स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं उनका स्टडी हम इसी से कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड पैराबोला है स्टैंडर्ड, वो क्या लेते हैं, लेफ्टवर्ड पैराबोला। अब ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे जो मेरा पैराबोला है वो पॉजिटिव एक्स की तरफ बना हुआ है, तो जो मेरा लेफ्टवर्ड पैराबोला होगा वो किधर बनेगा, माइनस एक्स की तरफ। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लस एक्स किस में चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स में, तो वही करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रख दूं तो मेरा लेफ्टवर्ड पैराबोला क्या बनेगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4ax। फाइन, ओके ओके। तो ध्यान क्या रखना है मुझे यहाँ पे कि मुझे x की जगह क्या रखना है, माइनस एक्स। इस बात को दिमाग में रखेंगे। ओके, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए फोकस क्या है, a,0। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, a। और मुझे याद क्या रखना है, x की जगह क्या रखेंगे, माइनस एक्स। सो इसका फोकस क्या हो जाएगा, माइनस a,0। गुड। सिमिलरली अब 0 को अगर नेगेटिव करो पॉजिटिव करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका वर्टेक्स भी क्या रहेगा बेटा, 0,0। ओके, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था पिछले इक्वेशन में, x इक्वल्स टू माइनस a। तो इसमें क्या याद रखना है आपको, x की जगह क्या रखेंगे, माइनस एक्स। सो इट विल बी x इक्वल्स टू a। क्लियर? यहाँ पे एंड पॉइंट्स ऑफ LR क्या हो जाएंगे, माइनस a प्लस माइनस 2a। तो बच्चों अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड पैराबोला याद है और आप ये देख पाते हो कि दूसरा जो, और आप ये देख पाते हो कि जो दूसरा मेरा पैराबोला है उसमें क्या चेंज करूं, तो यू कैन फाइंड ऑल द टर्म्स, राइट। तीसरा जो मेरा स्टैंडर्ड पैराबोला है दैट इज अपवर्ड पैराबोला। तो उसमें क्या हुआ बच्चे कि पहले जो x की तरफ खुला हुआ था अब किधर खुला हुआ है, y की तरफ। इसका मतलब x और y का जो काम था, उनका जो इम्पोर्टेंस था वो क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो हम यहाँ पे इक्वेशन में भी क्या करेंगे, x और y को इंटरचेंज करेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन में x और y को इंटरचेंज कर दूं, व्हाट विल आई हैव, आई विल हैव x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों,
एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज किया। ओके, तो जितने भी मेरे पैरामीटर्स हैं, फोकस, वर्टेक्स, हर जगह हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को इंटरचेंज करेंगे। सो पहले पैराबोला में हमारा फोकस क्या था, a,0, तो यहाँ पे a और 0 को क्या करेंगे, इंटरचेंज। सो व्हाट विल बी द फोकस, 0, a। सिमिलरली अब 0 को 0 से इंटरचेंज करो, आएगा वही 0, 0। ओके, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो मैंने बोला कि x की जगह क्या रखना है, y, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था, x इक्वल्स टू -a, यहाँ क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू -a। सिमिलरली आपके एंड पॉइंट्स ऑफ LR क्या हो जाएंगे, ±2a, a। कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अपवर्ड पैराबोला। अब बचता है डाउनवर्ड पैराबोला। कुछ नहीं बच्चे, अब ध्यान से देखो, अब तीसरा जो पैराबोला था जो अपवर्ड था, उसमें y क्या था, पॉजिटिव, इसमें क्या है, y नेगेटिव। तो हमें कुछ नहीं करना, तीसरा जो मेरा पैराबोला है उसमें y की जगह क्या रख देना है आपको, -y। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x² इक्वल्स टू -4ay। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फोकस क्या हो जाएगा, 0, -a। वर्टेक्स सेम 0, 0। आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू a, एंड फाइनली द एंड पॉइंट्स ऑफ LR आर +-2a, -a।